अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, वो अपने किए की सजा जरूर पाएगा। अब इस दफा दुनिया देखेगी ईरान की पावर क्या होती है और अमेरिका पर इस कदर शदीद हमला होगा कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी, जो कि अमेरिका ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। मेरे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मोहम्मद जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि ईरान में एक जर्नलिस्ट हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या ईरान बाकायदा तौर पर तैयार है अमेरिका के साथ जंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जॉन भाई, मुझे बताइएगा क्या ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है अमेरिका के साथ जंग के लिए? देखें, अगर ईरान तैयार ना होता अमेरिका के साथ जंग के लिए तो ईरान अपना स्टांस जो है वो बदल रहा होता दूसरे मुल्कों की तरह। वो अपने आप को पहले ही पेश कर देता अमेरिका के लिए कि आप आएं और आपको जो करना है आप कर लें और सरेंडर कर देता। लेकिन ईरान का स्टांस हमेशा से ये रहा है कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट के अलावा किसी भी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शुरू से ही वो न्यूक्लियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट दूं कि ईरान क्या कर सकता है और ईरान क्या कर रहा है, 400 ड्रोन रोजाना ईरान बनाने की ताकत रखता है, 200 मिसाइल रोजाना बनाने की ईरान ताकत रखता है। इसके अंदर पूरा एक अरमाडा ईरान के पास अपना है जो इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है। इसके अंदर स्वॉर्म ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि मार्क 15 की स्पीड तक जाती हैं। फतह 2 मिसाइल फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के अंदर 5 किलोमीटर की स्पीड तय करती है। उसके साथ साथ ईरान की फास्ट अटैक जो बोट्स हैं हैदर, वो बोट्स भी इतनी तेज हैं कि वो मनूवरेबिलिटी इतनी रखती हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं इन डिस्ट्रॉयर्स को जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हैं। उसके साथ साथ अगर हम समंदर के अंदर की बात करें तो ईरान के पास शैलो वाटर्स में ऑपरेट होने वाली मिनी सबमरीन्स हैं जो कि यूएस के मुकाबले बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि यूएस की जो सबमरीन्स हैं वो ज्यादा बड़ी होती हैं। उनका जो सिग्नल होता है, अकूस्टिक सिग्नल होता है, वो ट्रैक हो सकता है। ईरान की जो मिनी सबमरीन्स हैं उनका अकूस्टिक सिग्नल ट्रैक नहीं हो सकता। वो 190 फीट से लेकर 230 फीट जो गहराई है शैलो वाटर्स की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उसके अंदर बड़ी आसानी से मनूवर करके टॉर्पीडोज के साथ अटैक कर सकती हैं। तो ईरान की तैयारी पूरी मुकम्मल है कि अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तो पीछे खड़ा हुआ है, ईरान से काफी दूर है, ओमान के भी 300 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है, तो ईरान से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। अगर ये करीब आता है और कोई भी अटैक की पोजीशन होती है तो ईरान उसको डेफिनेटली निशाना बनाएगा और वो डेफिनेटली इतनी कुवत रखता है ईरान की उसको तबाह कर सकता है और जमीन के अंदर गर्क कर सकता है। उसके साथ साथ इसराइल के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकता है ईरान, और जो यूएस के जो बेसिस हैं रीजन के अंदर जहां से अटैक्स होंगे उनको ईरान निशाना बनाएगा, नो डाउट। और मैं इसीलिए आप यहाँ देख पर रहे हैं कि जॉन भाई यूनाइटेड स्टेट्स आपको ऑफ यहाँ पर अमेरिका मैं में काउंटर करूंगा। अपने सोल्जर्स को कह रहा है कि जी आप वापस जाएं। मैं यहाँ पर आपको काउंटर करूंगा जॉन भाई, एक चीज बताएं। ईरान ने बाज़ाहिरी तौर पर जो है ना बार बार एक चीज का जो है सख्ती से रद्द अमल जारी किया अपने जो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए कि जहां से भी हमला होता है ईरान पर, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओमान हो, दुबई हो, किसी भी जगह से हमला होता है तो वो उन पर हमला करेंगे जहां जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं। क्या ये सख्ती से जो रद्द अमल ईरान ने जारी किया है, मुस्लिम ममालिक ईरान का साथ देंगे या वो अमेरिका के आगे हाथ झुका देंगे अपने? देखें, आप हिस्ट्री देखें ना आरम साहब, हिस्ट्री में क्या हुआ है। जो ईरान के खिलाफ जंग हुई है 12 दिन की, उसके ऊपर जो ईरान के ऊपर अटैक हुए हैं, कौन से वो बेसिस थे जो यूज हुए F-35 को लॉन्च करने के लिए? रिफ्यूलर बिल्कुल। स्ट्रेटो टैंकर्स कहाँ पे खड़े हुए थे? जो एयर स्पेस यूज हो रही थी वो किन मुल्कों की यूज हो रही थी? और ईरान की जवाबी कार्रवाई में जो मिसाइल्स ईरान की तरफ से जा रही थी, वो बीच में कौन से मुल्क रोक रहे थे उन मिसाइल्स को जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग, पेट्रियट, एरो, इन सारे डिफेंसेस को तोड़ती हुई गई? तो कौन से मुल्क थे? यही वाले मुल्क थे ना जो हम बात बिल्कुल कर रहे यही हैं गल्फ सर। कंट्रीज की। आज उनको रियलाइज हो गया है, देख के उनको रियलाइज हो गया है कि पिछली दफा 12 दिन की जंग में जिस तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्स दिया था, तो उनको पता है कि इस दफा अगर कोई शरारत होती है तो ईरान तो उनको डायरेक्टली अटैक करेगा। अब जो भी मजबूरियां हैं उनकी, यूएस के साथ उनके ताल्लुकात जैसे भी हैं, उन्होंने सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स किए हुए, बेसिस दिए हुए, तो उनको पता है कि अगर एक मिसाइल भी लॉन्च होता है, फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर अगर एक मिसाइल भी बिल्कुल। आके रिटेलिएशन में लगता है, तो पूरी इकोनॉमी उनकी तबाह होने के खदशे में, क्योंकि आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है सारी चीजें। 90% उनके अपने लोग नहीं है, बाहर से लोग आए हैं। तो जाहिर सी बात है उनको पता है इस दफा के अगर ईरान का हमने साथ नहीं दिया इस चीज में, या अगर अमेरिका का साथ दिया, तो फिर ईरान हमारे ऊपर रिटेलिएट करेगा।